तो गाइस किसी भी कैंपेन में टारगेट ऑडियंस सबसे ज़्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण होती है। अगर आपका जो प्रोडक्ट है आप यही नहीं जानते कि उसको यूज़ करने वाला कौन है, उसको बाय करने वाला कौन है, या आपका कोई ऐप है तो उसको इंस्टॉल कौन करेगा, लाइक उसका एंड यूज़र कौन है, तो आपको कैंपेन बनाने में या टारगेट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। अगर आप यहाँ पे कैंपेन बना भी देते हो विद अच्छे कीवर्ड के साथ, हेडलाइन के साथ, बट आपने अच्छे से जो आपका टारगेट ऑडियंस है उसको टारगेट नहीं किया, तो आपके जो लीड जनरेशन है या जो भी आपका एंड गोल है वो पूरा नहीं हो पाएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हंगर। आज हम बात करने वाले हैं कि गूगल एड्स के लिए किस तरह से आप टारगेट ऑडियंस को सेट कर सकते हैं। अगर आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको आप किस तरह की टारगेट ऑडियंस को यहाँ पे दिखाएंगे, और क्या क्या हम लोग चार पांच एग्जाम्पल्स भी देंगे अलग अलग इंडस्ट्रीज के, और आपको शो करेंगे कैंपेन्स के अंदर कि आप किस तरह से यहाँ पे अपने टारगेट ऑडियंस को चूज करते हैं। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। हमारी ये गूगल एड्स की एक नेक्स्ट सीरीज है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लोगो इंट्रोडक्शन। तो क्या इसमें आ गया हूँ अपने गूगल एड्स के डैशबोर्ड पर। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक भी कोई भी तरह की कैंपेन बनाता हूँ। तो देखो, आपको जैसे मैंने पहले बताया हुआ कि सेल्स, लीड्स, वेब ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन, अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, लोकल शॉप विजिट एंड प्रमोशंस, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस, तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो सेल्स में आप सेल्स के लिए कर सकते हैं फ़ोन, और स्टोर विजिट के लिए आप कर सकते हैं कि लोग आपको कांटेक्ट करें, स्टोर पे जाएं। लीड्स के लिए गेट मोर लीड्स, कन्वर्जन, इंक्रीज कस्टमर टू टेक एक्शन, लाइक कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करें और आपको डायरेक्टली कॉल करें, तो सेम ही रहता है। वेब ट्रैफिक टू गेट राइट पीपल टू विजिट योर वेबसाइट, तो जितने अच्छे से आप यहाँ पे चूज लाइक सीपीएम बढ़ा सकते हो, जितने अच्छे से आप यहाँ पे क्लाइंट अपनी वेबसाइट पे ला सकते हैं, ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, उस तरह के आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऐप में लाइक गेट मोर ऐप इंस्टॉलेशन, इंगेजमेंट, प्री रजिस्ट्रेशन फॉर एन ऐप, तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो अवेयरनेस, कंसिडरेशन वगैरह में सब आपको डिटेल मिलती है। देन follow up with the like local shops visit and create without a campaign, like without any guidance. So मैं कोई भी यहाँ पे एक ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। सब में लमसम जो टारगेट ऑडियंस होती है वो एक ही जैसी रहती है। मैं आपको आगे एग्जांपल भी दूंगा। तो जैसे मैंने सपोज सेल्स ही यहाँ पे चूज कर लिया, मैंने कंटिन्यू किया। देन आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग या सर्च एड्स आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। आप डाल दीजिए कि आपका वेबसाइट ट्रैफिक है। तो मैं अपना एक वेबसाइट का डाल देता हूँ, अनलॉक। ये भी हमारी एक वेबसाइट है कॉम। तो सपोज मैंने ये यहाँ पे अनलॉक डिजिटल सर्विसेज डॉट कॉम का एग्जांपल दिया। यहाँ पे आप कैंपेन का नाम कुछ भी चाहे अपने हिसाब से रख सकते हैं। देन स्टार्ट न्यू। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं कन्वर्जन, बेस, वैल्यू, क्लिक के बेस पे आपको ज़्यादा यहाँ पे रहना चाहिए। सेट मैक्सिमम, अगर आपको उस पर क्लिक बिड लिमिट करते हैं तो उसका मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पे 15 रुपीज़ डाला, तो 15 रुपीज़ से ऊपर के जो भी कीवर्ड्स होंगे उसके कीवर्ड्स की जो वैल्यू है, अगर 16 रुपीज़ भी हो, तो आपके एडवर्टीजमेंट शो वहाँ पर नहीं होगा। देन अगर मैं टारगेट ऑडियंस की अब बात करूँ तो सबसे पहले आ जाते हैं लोकेशन के ऊपर। तो जो भी आपको लगता है कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो किस पर्टिकुलर सिटी से हो सकता है, स्टेट से हो सकता है, या जहाँ से आपको लगता है कि एक हाई वैल्यू वाले प्रोडक्ट को लोग बाय कर सकते हैं, तो वो आप चीज़ें यूज़ कीजिए। जैसे अगर आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी बाइक्स या कार्स रहते हैं। जैसे अगर सपोज मैं एग्जांपल दूं ऑटोमोबाइल्स का, तो आप देखेंगे टाटा, हुंडई, जितनी भी कार्स है जो 10 लाख के अंदर आती है वो ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे बाय कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि एक बड़ी गाड़ी कोई एक छोटे विलेज का नहीं बाय कर सकता, बट एक टारगेट ऑडियंस के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। वहीं पर अगर आप एक 1 CR या 2 CR की गाड़ी सेल कर रहे हो, जैसे लैम्बोर्गिनी हो गया, ओडी, बड़ी बड़ी जितनी भी हाई कॉस्ट कार्स होती हैं, तो आप डायरेक्टली देखेंगे कि आप जो हाई एंड सिटीज़ हैं, जो मेट्रो सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, चेन्नई, मैंगलोर, इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज सिटीज़ को, सॉरी, आप यहाँ पे टारगेट करेंगे। आप छोटे छोटे गांव वगैरह को आप टारगेट नहीं करेंगे। वहीं पर अगर आपको कोई एजुकेशनल बेस्ड है, जैसे नॉलेज हंगर ही है, तो हमारा जो हिंदी से रिलेटेड पूरा ट्यूटोरियल आप देखते हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं छोटे से बिहार के एक छोटे से गांव में मैं चाहता हूँ कि बंदा वहाँ पर इसको सब्सक्राइब करे, सीखे हमारे कोर्स से। एक यूपी के छोटे गांव से या शहर से या बड़े शहर से, तो मेरा टारगेट ऑडियंस एक ज़्यादा वाइड रीच हो गया। ठीक है, तो जो भी आपका
लाइक जो भी प्रोडक्ट है उसके बेस पर आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अगर आप गेमिंग लैपटॉप बेचते हैं तो आप देखेंगे कि जो जो यहाँ पे गेमर्स हैं उनके लिए, देन अगेन गेमर्स कहाँ कहाँ है जहाँ पे इंटरनेट ज़्यादा रहते हैं, देन अगेन आपको एक सिटी बड़ी मिल जाएगी। तो उसी हिसाब से आपको लोकेशन चूज करनी है, जिसमें आपका सबसे पहला ऑप्शन लोकेशन का रहता है जब भी आप टारगेट करते हैं। देन अगर आप देखेंगे तो गूगल सर्च, पार्टनर, रिकमेंडेशन, तो ये दो तरह के ऑप्शन है। लाइक अगर आपको पार्टनर्स वेबसाइट पर भी डालना है तो वहाँ पर भी ads can appear near Google search results on Google search partner website when people search for the same terms। तो आपने कभी भी देखा होगा जब भी आप किसी पर्टिकुलर ऐड को देखते हैं और आप फिर एक किसी भी न्यूज़ वेबसाइट को या नॉर्मल वेबसाइट को आप विजिट करते हैं तो आपको उसी से सिमिलर एडवर्टीजमेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये आप चूज कर सकते हैं, कैन अपीयर रिलेवेंट साइट्स, वीडियोस, ऐप अक्रॉस लाइक यूट्यूब। तो ये सेकंड वाला ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहता है, इससे बेटर यही है। या अगर आपके पास ज़्यादा अच्छा बजट है तो आप दोनों ट्राई करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देन लोकेशन का जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी आपको लगता है कि आपका जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उस बेस पे आपको क्या लगता है कि कौन से लोकेशन पे ज़्यादा सेल होगा, यही एक छोटी सी बात है, उसके बेस पर आपको यहाँ पे ट्राई करना है। जैसे अगर आप देखो, आप 2014, 15 या 13 में चले जाओ तो ई कॉमर्स में स्नैपडील होता था, करेक्ट। तो जिंसेस वगैरह, लाइक आप देखते होंगे कि एडवर्टीजमेंट टीवी पे आता था, बट आपको इतना ज़्यादा ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलते थे ऑनलाइन, क्योंकि तब नेट भी बहुत लिमिटेड था। अगर आप अभी देखेंगे तो आपके ही छोटे शहर में या गांव में आपको वन डे डिलीवरी भी मिल जाती होगी या एक दो दिन के अंदर भी डिलीवरी मिल जाती होगी, करेक्ट। तो इसी तरह से जब पहले 2013-14 में ये ई कॉमर्स ब्रांड्स अपने एडवर्टीजमेंट बनाते होंगे तो मे भी आपके बड़े शहर को टारगेट करते होंगे, आपके गांव को नहीं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपके गांव में भी आपको मिंत्रा का ऐड, फ्लिपकार्ट का ऐड, अमेजोन्स का एड्स सब मिल जाएगा। इवन आपको बोट के स्पीकर्स, गेमिंग लैपटॉप्स, गेमिंग सीपीयूज आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि अब जो ऑडियंस हो गई है वो वाइडर हो गई है। हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास इंटरनेट है, एंड 5G भी आजकल इंडिया में आ गया है, तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है। तो उसी हिसाब से जब आप देखते हैं कि आपका ऑडियंस क्या है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बेस पे, तो आप यहाँ पे लोकेशन टारगेट कर सकते हैं। देन आपको ये दो ऑप्शन मिल जाते हैं, इसमें आप प्रेजेंस और इंटरेस्ट, पीपल इन रेगुलरली और होम शोन इंटरेस्ट इन योर इंक्लूडिंग लोकेशन। तो पहले का मतलब यही है कि जो हमने लोकेशन यहाँ पे डाली, सपोज हमने यहाँ पे दिल्ली डाल दिया, ओके, दिल्ली ले लिया हमने यहाँ पे। तो अब जब हम पहला ऑप्शन देखते हैं ना, इस पे तो आएगा कि इस लोकेशन में ही आपको उनको एडवर्टीजमेंट दिखाना है जो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। अब अगर मैं सेकंड सर्च करूं, पीपल इन रेगुलरली इन योर इंक्लूडेड लोकेशन, यहाँ पे ये है कि पीपल इन और रेगुलरली इन योर इंक्लूड लोकेशन, जहाँ पे पीपल ऑलरेडी बस रह रहे हैं इस लोकेशन में है, लेकिन सर्च आपकी जो भी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड नहीं किया है। तो आप पहले वाला अगर ज़्यादा देखेंगे तो आपको ज़्यादा जो है लॉयल कस्टमर मिलेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी सर्विसेज सर्च कर रहे हैं। सेकंड में ये है कि कोई भी अगर नया है दिल्ली के अंदर, वो सर्च कर रहा है या नहीं भी सर्च कर रहा है, उनको भी आपका एडवर्टीजमेंट शो हो जाएगा। तो इसको अगर आप पहले में करते हैं जिनको इंटरेस्ट है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप कोई गेमिंग लैपटॉप बेच रहे हैं उसको नहीं चाहिए तो आपका जो लीड है वो खराब ही हो जाएगा। देन टारगेट में आपको लोकेशन भी आ गया। अभी लैंग्वेज देखें तो आपकी जो प्रोडक्ट है उसका जो एंड यूज़र है जो यूज़ करेगा उसको, क्या वो हिंदी बोल सकता है, इंग्लिश समझ सकता है, किस चीज़ का लिए आपका जो प्रोडक्ट है वो जाना चाहता है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे ट्राई करेंगे। अगर सपोज आपको ज़्यादा हिंदी इंग्लिश से रिलेटेड नहीं है, अब ठीक है, ये आप उसको हिंदी चूज़ कर सकते हैं। अब मेरा जैसे कोर्सेज सारे हिंदी में रहते हैं यूट्यूब पे, तो मैं मोस्टली यहाँ पर हिंदी लोग चूज़ करूँगा अगर मैं साउथ इंडिया भी ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मिक्स लोग रहते हैं। यहाँ पे लोग कन्नड़ा भी बोलते हैं, तमिल, तेलुगु, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। इवन दिल्ली में भी सेम है, जो यहाँ पे वहाँ के लिए जॉब करते हैं या स्टूडेंट्स हैं। तो अगर मुझे डायरेक्टली कम पैसे में, लाइक कम खर्चा करके अच्छे कस्टमर्स लेके आने, तो मैं इसको हिंदी में ही ज़्यादातर ट्राई करूँगा। तो इसी बेस पे अगर आपके प्रोडक्ट कोई जींस है, अगर ई कॉमर्स है, तो वहाँ पे हिंदी इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जींस तो जींस होती है, करेक्ट, राइट। वहाँ पे ऑप्शन पहचान ही लेंगे, कॉटन जो भी ब्रांड है, ये सब चीज़ें आजकल हर कोई समझ पाता है। वहीं पर अगर आपका कोई बोट का स्पीकर है, कोई नॉर्मल लैपटॉप है, तो वहाँ पर भी हिंदी इंग्लिश ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। तो लैंग्वेज को आप नॉर्मली ट्राई कीजिए जब आपके पास रीजनल या फिर स्टेट वाइज या फिर आपका पर्टिकुलरली ऑडियो ही हो या वीडियो बेस्ड हो, करेक्ट। क्योंकि अगर आप एक मूवी का प्रमोशन कर रहे हैं, सपोज कीजिए जो हिंदी में है, तो आप
सिर्फ एक नॉन हिंदी स्पीकिंग को आप टारगेट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी कम चांसेस हो जाते हैं। अब जो है ये काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे ध्यान देना है। यही मोस्ट प्रोबेबली आपको ऑप्शंस मिलते हैं। ऑडियंस सिगमेंट्स, इसको आप देख लीजिए। ऑडियंस सिगमेंट्स के अंदर आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। सेलेक्ट ऑडियंस सिगमेंट्स टू ऐड योर कैंपेन, यू कैन क्रिएट न्यू एड सिगमेंट्स बाय क्लिकिंग न्यू सिगमेंट इन सच टैब। तो आप जब इसको न्यू सेगमेंट करेंगे तो मतलब अगर आप एक ही बिजनेस के लिए एडवर्टीजमेंट बना रहे हो तो वही सेगमेंट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको देखो अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। बैंकिंग, होम सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटीज एंड एक्सेस, नेटवर्क, इंटरप्राइजेस सिक्योरिटीज, कैमरा, बिजनेस सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, नेटवर्क सिस्टम्स, बिजनेस टेक्नोलॉजीज, ये सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए यहाँ मिलते हैं, जो आपको ही इन पर्टिकुलर चीज़ों से चूज करना है। सपोज आपका प्रोडक्ट एजुकेशनल प्रोडक्ट है, आप यहाँ पे एमबीए जो है आप कराते हैं सपोज, ठीक है। और अब आपको एमबीए के लिए आपको क्या स्टूडेंट चाहिए? आपको वो चाहिए होंगे जो ग्रेजुएट किए हों, करेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे डालूं स्टूडेंट, तो आप देखिए करंटली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, बैचलर डिग्री सेकेंडरी स्कूल लेवल, एडवांस डिग्री, पेरेंट्स ऑफ प्रीमियर स्कूल्स 5 to 11 years, रेंटर्स, एजुकेशन सेक्टर, वेरी लार्ज एम्प्लॉयर। ओके, सो जब आपका कोई बिजनेस है, सपोज यही डिजिटल मार्केटिंग ही आप करा रहे हो, तो आपने जब चूज किया करंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो आप देखेंगे कि जितने भी करंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनको आपका एडवर्टीजमेंट शो होगा। बैचलर डिग्री वालों को आपका एडवर्टीजमेंट शो होगा। सेकेंडरी स्कूल लेवल्स वालों का आपका जो है एडवर्टीजमेंट शो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब आपके पास जो प्रोडक्ट है, अगर आपके पास एजुकेशनल प्रोडक्ट है तो आपको स्टूडेंट्स को ही टारगेट करना है। सपोज आप आजकल देख रहे होंगे डेटा साइंस में, डिजिटल मार्केटिंग में, मशीन लर्निंग में प्रोफेशनल लोग भी यहाँ पर आजकल अपना करियर स्विच करते हैं। तो देखो वर्किंग प्रोफेशनल अगर आप यहाँ पे डालेंगे, वर्किंग प्रोफेशनल, तो अगर आप डालते हो तो देखिए आईटी जॉब्स, रेंटल जॉब्स, रिटेल जॉब सॉरी, एम्प्लॉयमेंट, अगर आप इसको सपोज क्लिक करते हैं तो आपको एम्प्लॉयड्स भी आ जाएंगे, करेक्ट। वर्किंग प्रोफेशनल, तो वर्किंग प्रोफेशनल से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बट आप देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट में आपको यहाँ पे रिजल्ट्स मिल रहा है। कोई भी आप एक एग्जांपल अपने आप लीजिए, अभी आप ट्राई कीजिए। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं एक गेमिंग लैपटॉप का एग्जांपल ले लेता हूँ जो गेम के लिए हो, ठीक है। तो मोस्टली आप देखेंगे तो जो गेमर्स होते हैं, एक्शन गेम फैन, शूटर गेम फैन, एडवेंचर एंड स्ट्रेटेजी गेम फैंस, ड्राइविंग एंड रेसिंग गेम फैंस, रिप्लेइंग गेम्स फैन, तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल गए, करेक्ट। कि जितने भी एफिनिटी ऑडियंस है आपकी गेमर से रिलेटेड, वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे वीडियो गेम्स भी आप ट्राई कर सकते हो कि वीडियो गेम से रिलेटेड कुछ है क्या। वीडियो गेम्स आप देखेंगे तो सॉरी, वीडियो गेम्स, तो देखो वीडियो गेम, गेम कंसोल, Nintendo गेम्स कंसोल, वीडियो गेम स्ट्रीमिंग सर्विसेज, एक्सबॉक्स, बोर्ड गेम्स, सोनी प्ले स्टेशन, तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल गए। अगर आप यहाँ पे किसी भी तरह के गेम सेल कर रहे हो, एक्सबॉक्स के लिए, कंप्यूटर गेम्स के लिए, या फिर सिर्फ नॉर्मल आप पीसी यहाँ पे सेल कर रहे हो, सीपीयू आप यहाँ पे सेल कर रहे हो, लैपटॉप आप सेल कर रहे हो, तो ये ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी होगी। इसके साथ साथ वीडियो गेम्स में मतलब आप स्टूडेंट को भी लाइक हायर कर सकते हो, बड़ी टारगेट कर सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट्स ही ज़्यादातर यहाँ पर गेम्स खेलते हैं। तो आपको मोस्टली करंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मिल जाएंगे, बैचलर डिग्री मिल जाएगा, एडवांस डिग्री वाले मिल जाएंगे। तो ये इस तरह के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जो भी आपका प्रोडक्ट है, आपको यहाँ पर न्यू ऑडियंस सेगमेंट में आपको सर्च करना है। उससे पहले आपको एक नॉर्मल चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका एंड यूज़र क्या है, करेक्ट। अगर सपोज कोई भी आप और एग्जांपल लेके देख लीजिए, मैं और कोई एग्जांपल देखता हूँ कि जैसे बाइकर्स हैं, बाइकर्स को काफ़ी ज़्यादा हेलमेट चाहिए होता है, राइडिंग जैकेट्स चाहिए होती हैं। तो अगर मैं सपोज ट्राई करूँ राइडर, तो मोटरसाइकिल एथियोस्ट, तो मोटर एथियोस्ट, ठीक है, थ्रिल सीकर। देन अगेन अब राइडर्स में भी देखो स्टूडेंट मोस्टली हो जाते हैं और वर्किंग प्रोफेशनल भी होते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी लोग सैटरडे संडे में जाते हैं, करेक्ट। तो करंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, बैचलर डिग्री एंड
मोस्टली आप ज़्यादातर देखें तो एजुकेशन सेक्टर में आप इसको नहीं ले सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली एजुकेशन सेक्टर में नहीं जाएगा, बट आप स्टूडेंट्स ले सकते हो मोस्ट प्रोबेबली जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हो या बैचलर डिग्री हो, क्योंकि हो सकता है उनके पास छोटा सेगमेंट की बाइक हो। करेक्ट। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो आप इसमें वर्किंग प्रोफेशनल भी डाल सकते हो। वर्किंग प्रोफेशनल, जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं वो लोग भी यहाँ पे ट्राई करते हैं। ट्रैवल से रिलेटेड आप देखेंगे तो ट्रैवल, या ट्रैवल से आ गया बिजनेस ट्रैवलर, लग्जरी ट्रैवलर, तो ये सारे ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं। लेकिन जैसे फैमिली हॉलीडेज, लग्जरी शॉपर्स, तो ये सारे ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली एक ट्रैवल एजेंसीज के लिए ही है। तो आप जब इसको ट्राई करेंगे, आप पूरा स्टेप करेंगे, डैशबोर्ड ओपन करोगे और देन आप यहाँ पे एक कोई भी कैंपेन चूज करेंगे, ऑडियंस सेगमेंट में आएंगे, उससे पहले आप ये सारी चीज़ें एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा, बैंकिंग सेक्टर वगैरह से सारे। देन आप बैंकिंग सेक्टर डाल सकते हैं। एग्जैक्टली आप यहाँ पे किसी भी तरह का बैग से रिलेटेड आप ऑप्शन दे सकते हैं, मर्चेंडाइज से रिलेटेड आप ऑप्शन दे सकते हैं, ई कॉमर्स के लिए आप ऑप्शन दे सकते हैं। तो वो सब ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर सपोज मैं इसको क्लियर ऑल कर देता हूँ, देन अगर सपोज हमारे पास किसी भी तरह का ऐप इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है जहाँ पे हम लोग म्यूचुअल फंड्स वगैरह करते हैं, तो अब आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स कौन बाय कर सकता है। एक वर्किंग प्रोफेशनल ही म्यूचुअल फंड्स वगैरह बाय कर सकते हैं, जिसका डायरेक्टली थोड़ा बहुत यहाँ पे पॉकेट मनी मिलती हो। करेक्ट। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एज भी लेनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे एज भी चूज करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस तरह के जो मेरा प्रोडक्ट है उसके जो बायर हैं। जैसे अगर आप देखेंगे होम हो गया लाइक 2 BHK 3 BHK, तो 1 CR 2 CR होता है, वहाँ पे आप डायरेक्टली आप देखेंगे जिनके पास अच्छे पैसे हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल है, क्या वो लोन भी ले रहे हो। करेक्ट। तो आप वहाँ पे स्टूडेंट डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते, आप डायरेक्टली वहाँ पर टारगेट ही उनको करेंगे जो 2 करोड़ या 1 करोड़ के फ्लैट बाय कर सकते हैं। तो वहीं पर आपका ऑडियंस सेगमेंट काफ़ी अच्छे से हेल्प करेगा। सपोज अगर आपको मालूम ही नहीं है कि किस तरह से यहाँ पे आपका प्रोडक्ट है, तो आप चैट जीपीटी से ट्राई कर सकते हैं। लाइक जैसे मैं 2 BHK फ्लैट्स के लिए देता हूँ कि लाइक आई एम, आपको प्रॉम्प्ट डालना है फ्लैट सेलर, आई हैव 2 BHK 3 BHK flats start from mostly 60 lakhs to 2 CR. Okay, 2 CR. Tell me the perfect audience. Perfect audience. Like based on, you can say, age, affinity audience. Okay, who can buy this? ठीक है, मैंने ये डाला। अगर थोड़ा ठीक है, तो आप देखो टू सेल 2 BHK 3 BHK प्राइस बिटवीन 60 लाख टू 2 करोड़, योर टारगेट ऑडियंस शुड बी डिफाइंड, एज, इनकम, पेंशन वगैरह। तो आप देखो एज ग्रुप 28 to 45, बिकॉज मोस्ट जो स्टार्ट कर लेते हैं अपना करियर वो 25 26 से कर लेते हैं। देखो प्राइमरी बायर्स, ठीक है। सेकेंडरी 46 to 55 जो रिटायर होने वाले हैं, ठीक है। सेकेंडरी इन्वेस्टिंग फॉर चिल्ड्रंस एंड शिफ्टिंग, करेक्ट, जो रिटायर भी होने वाले हैं, या आप जब तक पैसा बचाया देन रिटायरमेंट के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। जेंडर्स, ऑल जेंडर्स, बट फोकस मोर डिसीजन मेकर्स, मेल फीमेल्स इन मिड कैरियर। ओके। लोकेशन, जियो टारगेट विद इन योर सिटी, एनआरआई ऑडियंस, स्पेसिफिक कंट्रीज, यूएई। तो आप देखेंगे तो इंडिया भी आप यहाँ पे कर सकते थे, करेक्ट। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे 1 सेकेंड, ऑडियंस, ऑडियंस इन दिल्ली डाल देता हूँ, इन दिल्ली। ओके, दिल्ली मैंने डाला, ठीक। तो मैं एक बार और इसको दिल्ली डाल लेता हूँ, सेम ही है वो, वहाँ पे बस यूएस यूके दिखा रहा था, बट आप देखोगे तो उसने भी रिच कंट्रीज ही चूज किए हैं, करेक्ट। तो देखो देन अगेन इट इज लाइक प्राइमरी आपका 30 55, वाई दिस ग्रुप, बिकॉज वर्किंग प्रोफेशनल है, फैमिलीज विद चिल्ड्रंस हैं, पीपल लुकिंग टू अपग्रेड, करेक्ट। तो 30 to 55 ईयर्स, जैसे मैंने वहाँ पे 28 था, सिमिलर है। सेकेंडरी 26 से 30, यंग प्रोफेशनल, न्यूली मैरिड कपल्स विद अर्ली इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट बेस्ड फैमिली सपोर्ट। तो इनकम लेवल जैसे मतलब अभी प्रोफेशनल है, शादी किया है, फैमिली सपोर्ट भी है, तो इनकम लेवल देखोगे तो आप 1 लाख से 5 लाख तक है। सीनियर एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, आईटी प्रोफेशनल, एनआरआई, डॉक्टर्स, तो आप ये सारे ऑप्शन मिलेंगे।
ठीक है, अब आप टारगेट किनको कर सकते हैं? जो रियल एस्टेट बायर्स हों, जो घर प्रॉपर्टी देख रहे हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी सैलरीज है। इन मार्केट में आप देखेंगे तो न्यू होम्स के लिए सर्च कर रहे हैं, मोर्टेज, होम लोन सीकर्स हैं, वो सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे इवन इन्होंने ऑप्शन भी दिया, लाइक दिल्ली के लिए आप देखेंगे साउथ दिल्ली, द्वारिका, रोहिणी, नोएडा, गुड़गांव, इंदिरापुरम वगैरह, क्योंकि ये सारे पोश एरियाज हैं। ठीक है, एनआरआई और एचएनआई फ्रॉम अब्रोड हु इन्वेस्ट इन दिल्ली बेस्ड प्रॉपर्टीज, तो आप उसको ऐसे भी सेल कर सकते हैं ना, दिल्ली बेस्ड प्रॉपर्टी बोल के। सेकंड टायर सिटीज लाइक हु विल वांट टू बायर एंड माइग्रेट टू दिल्ली, जैसे मेरठ हो गया पास में, आपको मुजफ्फरनगर आपको दिल्ली के पास में मिल जाएगा, और काफ़ी सारी सिटीज़ हैं। ठीक है, जो दिल्ली रहना चाहते हैं तो उस तरह की चीज़ें आपको ऑप्शन में मिल जाती है। बायर इंटेंट क्या रहेगा? 2 BHK फ्लैट्स इन दिल्ली, तो इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे जो है कीवर्ड्स वगैरह भी दिए हुए हैं। तो मैं इसको और पूछ लेता हूँ कि लाइक व्हाट विल बी द इनकम फॉर इट, इनकम फॉर इट, तो इनकम क्या होनी चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, अगर आपको क्वेश्चन है और माइंड में आ रहे हैं तो देखो, पूरा आपको एक प्लान बना के दे दिया, तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, ईएमआई कितना पे कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट। क्योंकि जब भी आप फ्लैट सेल करते हैं तो आप सिर्फ ये नहीं है ना कि हाँ ये मेरा बीएचके है, इतना इतना आपको डायमेंशन मिल जाएगा, एम्यूनिटीज़ ये हैं, आपको नियर बाय मेट्रो मिल जाएगा, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पास में है, आपको उनका बजट भी जानना है कि उनका कितना सैलरी है। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखते हैं तो आपको वो लीड जो है कि लीड को रीच करना है नहीं करना है, वो सारी ऑप्शन मिल जाती है। लीड को रीच जरूर करो, बट आपको एक आइडिया जरूर यहाँ पे मिल जाएगा कि कितना मुझे इस पर्टिकुलर लीड पे टाइम इन्वेस्ट करना है कि नहीं। आप और भी यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, जैसे अगर सपोज अभी एक छोटे के लिए, छोटे से फ़ोन वगैरह के लिए आ जाता है, जैसे मोबाइल फ़ोन। ओके, मोबाइल मोबाइल फ़ोन ऑडियंस को गूगल है, गूगल है। आई थिंक मेरा ये कीबोर्ड का साउंड अभी भी आपको शायद आ रहा होगा। तो देखो, डिवाइस टारगेटिंग, तो गूगल एड्स ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो प्रॉपर्टीज, 1 सेकेंड, ही इज सेइंग द सेम थिंग। हेलो, तो इसको हाई जरूर बोल देना एक बार। मोबाइल मोबाइल स्टार्ट फ्रॉम 10,000, 10K विथ गुड कैमरा, बैटरी, something Snapdragon we can check, या MediaTek something 500 something we can say. Okay, Snapdragon processor वो उतना ही डाल देते हैं। So, somewhere around 30 GB नहीं, 30 MP कैमरा is fine, कैमरा, 8 GB RAM with 256 storage, different segment available, like 12 GB plus 512 GB, ये ले लेगा अपने आप ही। या तो टू हेल्प मार्केट मोबाइल फ़ोन बाय गूगल एज टारगेटिंग, सो देखो आपको किस तरह से पूरा एक ऑप्शन मिल रहा है, गूगल एड्स सेगमेंट फॉर मोबाइल फ़ोन कैंपेन्स 10K to 50K, बजट बायर्स, आपको बजट बायर्स मिल रहे हैं, लाइक आइडियल ऑडियंस स्टूडेंट, टायर 2 और टायर 3 सिटीज़, देन मिड रेंज 15K to 25, 6 GB टू, ये पूरा आपको प्राइस दे दिया। ऊपर आप प्राइस भी दे सकते थे चाहे तो जो भी आपका ऑडियंस है वो आप पूरे अच्छे से दे सकते हैं। इन मार्केट में देखेंगे तो मोबाइल फ़ोन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरीज, तो अगर मैं यहाँ जाऊँ तो देखो मोबाइल फ़ोन, ठीक है, मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन, फ़ोन सर्विस प्रोवाइडर, तो वो सारे आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। देन अगर आप एफिनिटी ऑडियंस में देखें तो टेक एंथ्योस्ट हो गया, मोबाइल गेमर्स, गजेट लवर,
फोटोग्राफर बफर्स, स्टूडेंट्स, ऑनलाइन शॉपर्स। तो अगेन जो इसकी जो आप डेमोग्राफी देख रहे हो देखो ज़्यादा है 18 to 45, करेक्ट। ऑल जेंडर आप यहाँ पे लाइक डायरेक्टली दिखा सकते हैं, लाइक पेरेंटल स्टेटस भी इज़ नॉर्मल क्योंकि 10 to 15,000 में है आजकल, ठीक है। देन जियो टारगेटिंग में आप 2 to 3 लाइक मेट्रो सिटीज़ में लाइक ऑलमोस्ट टारगेटिंग कर सकते हो। टायर 2 टायर 3 में आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। हाई इंटेंट कीवर्ड का भी आपको ऑप्शन मिल रहा है, बेस्ट मोबाइल अंडर 10,000 15,000, 8 GB रैम स्टोरेज फोन्स 2025। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके किस तरह से कीवर्ड रिसर्च करते हैं वो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो यूट्यूब के लिए भी टारगेटिंग आपको यहाँ पे मिल गया। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप यहाँ पर जब इसको आज वीडियो देख रहे हो साथ साथ में आप इसका टेस्ट भी करें, अपने आप खुद से ट्राई करें। मैं आपको जैसे एग्जांपल दे देता हूँ कि आप ऑटोमोबाइल्स के लिए देखें, कार्स के लिए देखें, आप यहाँ पे क्लोथिंग के लिए देख सकते हैं, आप यहाँ पे ट्रैवल के लिए देख सकते हैं, कहीं भी ट्रैवल के लिए आप एक ट्रैवल एजेंसी बन जाइए, ठीक है। वो सब चीज़ें कर सकते हैं, लद्दाख वगैरह का प्लान बना सकते हो, आगरा घुमा सकते हो, करेक्ट। तो उस तरह के ट्राई कीजिए। वहाँ पर आप सोचिए कि किस तरह की ऑडियंस होगी, कौन कौन जाना चाहता है। आप एक टर्म इंश्योरेंस प्लानर हो सकते हैं या इंश्योरेंस सेलर हो सकते हैं। तो उनके लिए क्या क्या चाहिए, एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो गया, टर्म इंश्योरेंस हो गया, लाइफ वाले इंश्योरेंस हो गए, सेविंग इंश्योरेंस हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे ट्राई करके देखिए। देन आप नीचे देखेंगे तो टारगेट नैरो द रीच ऑफ योर कैंपेन टू सेलेक्ट सेगमेंट विद द ऑप्शन टू एडजस्ट द बिट्स। तो आप इसको अगर टारगेटिंग चूज करते हो तो आपको थोड़ा नैरो हो जाएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे ये चूज कर रहे हो ना तो इसका मतलब यही है कि आप परफेक्टली चीज़ें चूज कर रहे हो। बट गूगल के हिसाब से ये है कि आपकी जो है वो रीच नैरो हो रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो आप पर्टिकुलरली बंदे जो आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है वो ही आप टारगेट कर रहे हो। डोंट नैरो द रीच योर कैंपेन विद ऑप्शन टू एडजस्ट द बिड्स एंड सेलेक्ट सेगमेंट। सेकंड का ऑप्शन मतलब ये है कि डोंट नैरो द रीच ऑफ योर ऑडियंस। आप सबको एडवर्टीजमेंट दिखाओ विद द ऑप्शन टू एडजस्ट द बिड एंड सेलेक्टेड सेगमेंट्स। आप पर्टिकुलरली किसी को भी एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हो। अगर आपका कोई मोबाइल है तो आप यहाँ पे बैंकिंग वालों को भी दिखाओ, होम सिक्योरिटी के लिए भी दिखाओ, इवन कोई भी हो सकता है। तो इसके लिए रिकमेंडेड देते हैं। बट अगर आपका बजट कम है, आप एक अच्छे से लीड जेन करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल रहता है। देन अगेन आपको एड रोटेशन वगैरह के लिए तो आपको इसके लिए अपना डेटा देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कितने बजे क्या बेस्ट टाइमिंग रहता है। वो सब चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बेस पे आप देखेंगे तो रोटेट एड इनडिफिनिटली आप कितनी बार अपना एडवर्टीजमेंट यहाँ पे शो करना चाहते हो और किस तरह से आप यहाँ पे शो करना चाहते हैं। देन एड शेड्यूल सेम थिंग, आप कितने बजे तक अपना एडवर्टीजमेंट शो करना चाहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ पे ऑल डे के ऑप्शन मिल जाएगा। आप अलग अलग लाइक मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ओनली मंडे, बेस्ड ऑन लाइक पर्टिकुलर डेज के बेस पर भी आप यहाँ पे अपने जो है टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑल डेज में सपोज करो एक लाइक मॉर्निंग में, यहाँ ये रात से चलता है ध्यान रखिएगा 12 बजे से, तो देन यहाँ अगेन 10 o'clock से मैंने सपोज रात को मैं दिखाना चाहता हूँ 8:30 बजे तक ओल्ड डेज के लिए। बट मुझे पता है कि जो फ्राइडे और सॉरी सैटरडे संडे है वहाँ पे रीच ज़्यादा रात में रहती है। तो मैं ये एडवर्टीजमेंट तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं अलग से 7:30 बजे से लेकर रात को 11:30 12 बजे तक मैं पूरा एडवर्टीजमेंट और अलग से दिखाऊं। ये तो चले ही, ये अलग से चले, ठीक है। तो ये आप अगर करते हैं तो आपके दो अलग अलग एड शेड्यूल हो गए जो आपकी टारगेट ऑडियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे यहाँ पर रहेंगे। देन आप नेक्स्ट कर सकते हैं। जो भी आपका कीवर्ड है, जो भी आप यहाँ पे ऑप्शन देना चाहें, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखें। अपनी हेडलाइन, टैगलाइन जैसे हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं किस तरह से आपको बताना है, करना है, वो सब चीज़ें रहेगी। आपकी हेडलाइंस पर्टिकुलरली आपके प्रोडक्ट के बारे में हो, प्रोडक्ट की रीच अच्छे से बताते हो, प्रोडक्ट का क्या क्या यूज़ है वो आप कर सकते हैं। ये कैरेक्टर 30s के अंदर रहता है। देन आप डिस्क्रिप्शन 90 कैरेक्टर्स के अंदर यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जितना आप अच्छे से वैल्यूएबल अपनी हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन देंगे उतना ही अच्छा आपका एडवर्टीजमेंट यहाँ पर
चलेगा। आई होप आपको आज का हमारा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा कि किस तरह से सिगमेंट ऑडियंस आप यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप यहाँ पे जो है चैट जीपीटी को यूज़ करके अपना कोई भी प्रोडक्ट है उसके प्रॉम्प्ट के थ्रू आप एक पर्टिकुलर ऑडियंस, उनका सैलरी साइज क्या होना चाहिए, उनका एज क्या होना चाहिए, क्या क्या सिटीज़, कौन कौन सी सिटीज़ में आप टारगेट कर सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट कौन सी सिटीज़ के लिए अच्छा रहेगा, वो सब समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉलेज हंगर यूट्यूब चैनल।